नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं रामदेव पीजी कॉलेज और रामदेव पीजी कॉलेज में टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन हो रहा है। कॉलेज के प्रबंधक राजबली मिश्रा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और जिस तरह से यहाँ काफी तादाद में छात्राएं मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं टैबलेट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। टैबलेट वितरण कार्यक्रम रामदेव पीजी कॉलेज का यह समारोह जनपद का प्रथम कार्यक्रम और प्रथम समारोह हो रहा है। मुख्य अतिथि प्रबंधक राजबली मिश्रा है। क्या कुछ कहा है प्रबंधक ने और यहाँ के वक्ताओं ने, प्राचार्य ने, अन्य ने, आइए सुनते हैं। डिजिटल सशक्तिकरण में हमारा महाविद्यालय हर साल सबसे पहले मोबाइल टैबलेट का वितरण करता है। इस साल भी हम लोग आगे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, प्रबंधक जी के पास भी समय अभाव है। जिस देश की संस्कृति वेद से प्रस्तुत हुई है, यह प्रत्येक ज्ञान से ओतप्रोत है। जहाँ दिन की शुरुआत आज होता है, जहाँ का बच्चा बच्चा राम और कंकर कंकर शंकर है, जहाँ प्रत्येक ऊर्जा का स्रोत विद्या है और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है। अतः कार्यक्रम के शुभारंभ में आती है और विनय से संस्कृति और संस्कृति आगत का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आदरणीय प्रबंधक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आग्रह करूंगा कि अपने चंद शब्द से हमें अनुग्रहित करें। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित डॉक्टर लक्ष्मण बेटी, श्रीमान मिथिलेश बेटी जी, मिस्टर अर्जुन कुमार सिंह जी और छात्र बड़ी खुशी हो रही है देख करके जो उपस्थित हैं उसमें से अगर हम कैलकुलेशन के साथ कहें तो 98% लड़कियां यहाँ उपस्थित हैं और बाकी 2% लड़के पुरस्कार देने के लिए आए हैं। और आप सबको इस जो आज वितरण होगा इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। साथ ही साथ अपने प्रवक्तागण को भी हम बधाई देना चाहते हैं जिनके प्रयास से ये जो वितरण हो रहा है, जिले में सबसे पहले रामदेव पीजी कॉलेज में ये वितरण हो रहा है। इस वर्ष का जो कंसाइनमेंट आया है उसमें सबसे पहले हमको याद किया गया और उसमें डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी यहाँ से भदोही से लेकर लखनऊ तक संपर्क किए हुए हैं रहे। और उसके बाद जब ही हम लोगों को खबर मिली तो डॉक्टर अंजलि कुमार मिश्रा जी जा करके कंसाइनमेंट को वहाँ से रिसीव किया और बहुत ही थोड़े समय में हम लोग सारा प्रोसेसिंग करना, जो कि डे बाई डे प्रशासन थोड़ा शिफ्ट हो रहा है और इस दफे जो आदेश आया है उसके मुताबिक प्रत्येक कैंडिडेट का की फोटो उसके नाम के आगे वहां पर अपलोड की जाए। अभी ऐसा नहीं था, लेकिन ये प्रत्येक का फोटोग्राफी होगी और इसीलिए हमने कहा दोस्तों के पहले आपसे हम बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर फोटोग्राफी में हम लोग बेहतर हो जाएंगे। और कुछ काम को पता चला है कि कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं यहाँ हैं जो यहाँ पर बीएड में पढ़ रहे थे, वहाँ भी उनको मिला और फिर चले गए एमए करने गए, वहाँ भी टैबलेट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो मिल रहा है बड़ी अच्छी बात है। और अब आपको इसका प्रयोग सावधानी के साथ करना है। आप लोग होशियार हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है कभी कभी इससे हमको परेशानियां भी हो जाती हैं, समय की बर्बादी होती है। जब आप गूगल पे जाते हैं तो ऐसी ऐसी सामग्रियां आती हैं कि जो आपका जो मेन जो पर्पस होता है, जो कंटेंट्स लेने का पर्पस होता है वो नहीं होता, बल्कि दूसरे तमाम जो वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं उसमें हम लोग हो जाते हैं। उसका नतीजा होता है कि हम लोगों का समय नष्ट होता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी नुकसान होता है हमारे हेल्थ को होता है। आप लोग खुद पढ़े हैं जो है जानकार हैं, तो इसमें हमारे आँख को जो है परेशानी आती है, जो दोष आता है आँख का, कान का, सारे शरीर को, मस्तिष्क के लिए होता है। क्योंकि ये जो पावर है
संप्रेषण का जो होता है लाइट के माध्यम से, अगर हवा के माध्यम से कोई चीज आपके पास पहुंचे तो उसमें आप हम बोल रहे हैं और आपको जो आवाज आ रही है वो हवा के माध्यम से पहुंचती है। स्पीकर से जो आवाज है वो हवा के माध्यम से आप तक पहुंच गई। ये नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब वो हम प्रकाश के माध्यम का प्रयोग करते हैं, प्रकाश की तरंगों का प्रयोग जब होता है तो बहुत नुकसान होती है, जो बहुत पावरफुल होती है। प्रकाश की तरंगे सेकंडों में, क्या सेकंडों के कई हिस्से में पहुंच जाती हैं। जब हम कभी कभी हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो साफ बात हो रही है और आप देखिए हम बोल रहे हैं वो वहाँ सुन रहे हैं। एक जो है आपका जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से हो रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वही है प्रकाश। अभी आपने ये देखा है कि जब बिजली गिरती है तो प्रकाश हमारे पास जल्दी पहुँचता है, और जो उसको जो आवाज़ आती है या बादल फटने की या बादल गरजने की जो आवाज़ आती है वो बाद में आती है, प्रकाश पहले आता है। ये कोशिश करिए, प्रिंट आउट आप लेकर रखें और उसको आप लोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे जो है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इसको जो है आपके ऊपर है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, वितरण शुरू होगा। प्रबंधक जी, आज पूरा कार्यक्रम क्या रहा रामज्योति जी कॉलेज में? स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के लिए शासन ने टैबलेट भेजा है। हमारे यहाँ 110 टैबलेट दिया गया है, उसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। 110 में 100 लगभग 100 लड़कियों को बांटा गया है, लड़के सिर्फ 10 थे, उनको दिया गया। और उनसे कहा गया कि शासन के मंशा के अनुरूप इसका आप सदुपयोग करें, इससे तमाम जानकारियां जो प्राप्त कर सके प्राप्त करिए, और इसका दुरुपयोग से बचना होगा, सावधानी बरतनी होगी कि इससे आपको नुकसान न हो, शारीरिक और मानसिक और समय की बर्बादी हो सकती है। इसलिए सावधान रहें। और जो शासन भारत सरकार कहती है कि इसका टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा राशनिंग होनी चाहिए, समय समय पर गैप रखना चाहिए, हमेशा इसका यूज न हो, और सप्ताह में एक निश्चित समय रख लिया जाए कि जब हम इसको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये सब उनको बताया गया है। और अब इससे हम जो है हमको बड़ी खुशी है कि इस सत्र में पहले ही पहल रामदेव पीजी कॉलेज में आज वितरण हुआ है, और पहली खेप जब शासन से मिली है तो उसमें से हमको अलॉट किया गया, हमने वितरण कर दिया, और छात्राएं जो है सब छात्राएं बड़ी खुश हैं। शासन की मंशा के अनुरूप जो है आज हमारे यहाँ MA के छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया, और समारोह मैंने बांटने का काम जो है हमारे प्रबंधक जी ने किया, वो मुख्य अतिथि थे और बड़ा मुश्किल समय से उन्होंने समय दिया। इसके अलावा इस कार्य में हमारे महाविद्यालय के कोऑर्डिनेटर सतीश कुमार द्विवेदी जी, साकेत मौर्य, अंजनी मिश्रा, भानु प्रताप सिंह, प्रवीण सिंह, और कार्यालय के जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटर हैं सर्वेश जी, इन सबों ने पूरी मेहनत की ताकि शासन की मंशा के अनुरूप सारी चीज़ें बांटी जा सकें।